टेस्ट कब का है? आज का है। फटाफट से कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट कराने की। ठीक है, देखो एक बार पहला क्वेश्चन अपने पास, लेट ए सेट दे रखा है भाई। ए सेट में एलिमेंट अपने पास 1 2 3। कंसिडर द रिलेशन, और जो रिलेशन है वो क्या गिवन है भाई? 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। ये फाइंड आउट करना जो अपने पास आर है, जो रिलेशन है वो कैसा है, मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले अपने पास आता है रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए खुद के साथ, कि 1 1 की 1 1 के साथ है, 2 की 2 2 के साथ है, 3 की 3 3 के साथ है, तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना? लिखोगे कैसे इसको कि अपने पास एक सेट, एक एलिमेंट है ए, जो कि ए सेट में लाई करता है, ए की अपने पास रिलेशन के अंदर इमेज है। ठीक है, फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के अंदर क्या है कि अगर मान लो 1 की 2 के साथ इधर इमेज है, तो 2 की 1 के साथ है कहीं पे नहीं है ना। 1 2 एक सेट में लाई करते हैं, ए सेट में 1 2 रिलेशन के अंदर लाई करते हैं, तो 2 1 अपने पास रिलेशन में लाई नहीं कर रहे, नॉट बिलोंग टू आर, तो अपने पास सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। फिर बारी आते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में क्या है, अगर 1 का 2 के साथ इमेज है और 2 का 3 के साथ इमेज है, तो किसके साथ इमेज होगा कि ए बी, बी सी इनको मानो। ठीक है, ए अपने पास कितना है 1 है, बी अपने पास 2 है एंड सी अपने पास 3 है। 1 की 2 के साथ इमेज है, 2 की 3 के साथ, तो अब क्या चेक करें ट्रांजिटिव केस में, 1 की 3 के साथ इमेज है कहीं पे, चेक करो ये रही। तो जो रिलेशन है अपने पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना? आगे देखो, अब आते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो था बेसिक का, बात नहीं क्या बात रह गई। देखो क्वेश्चन नंबर 2, आर इज रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। और जो रिलेशन है वो क्या गिवन अपने पास, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, देन आर इज, तो अपने पास जो ये रिलेशन है ये कैसा है ये फाइंड आउट करो। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास एक सेट दे रखा है, कैसा सेट है, जेड, यानी कि इंटीजर का सेट है। ठीक है ना? इंटीजर का सेट है और जो रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, एक्स माइनस वाई का मोड किससे छोटा होगा, 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट है अपने पास इंटीजर का, तो a माइनस ए, इसका मोड क्या 0 से छोटा होगा, सॉरी 1 से छोटा होगा, कितना आ गया 0, 0 अपने पास 1 से छोटा होगा, बिल्कुल ट्रू बात है। अब तुम कोई भी इंटीजर उठा लो, जैसे मान के चलो तुमने उठाया 2, ठीक है, तो अपने पास एक इंटीजर के सेट में लाई करता 2 माइनस 2 का मोड क्या 1 से छोटा है, 0 आएगा ये भी। तो हर एलिमेंट की जब तुम इनके साथ खुद के साथ इमेज बनाओगे तो क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगला एलिमेंट है x माइनस वाई है ना, इस y को किसके बराबर पुट कर दूं मैं, x के बराबर पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि खुद के साथ इमेज होनी चाहिए इसकी, तो x माइनस एक्स अपने पास कितना आ गया, कितना आएगा 0, 0 हमेशा छोटा होता है 1 से, तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव है, अपने पास ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब बारी आती है सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक के लिए पहले वाली कंडीशन अपने को ट्रू प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे कि इसने बोल दिया x माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर x में से अगर मैं y लेस करूं, किसी एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट लेस करे और वो 1 से छोटा है, तो पहली कंडीशन के लिए वो एलिमेंट ट्रू आने चाहिए अपने पास। जैसे मान के चलो हमने 5 और 10 उठाए, ठीक है, 5 में से 10 लेस किया तुमने, तो अपने पास कितना आएगा 5, 1 से छोटा है। मैंने क्या बताया था, पहली के लिए अपने को ट्रू वाले एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट तो तुम ये भी उठा सकते हो, लेकिन पहले वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता दूसरी क्या आएगी, ट्रू आए फॉल्स आए। दूसरी कंडीशन हम इसके अंदर क्या चेक करते हैं, y माइनस एक्स का मोड भी 1 से छोटा होना चाहिए, यही है ना, यही चेक करनी पड़ेगी। अगर मान लो ये ट्रू है और ये फॉल्स आ गई तो अपने पास सिमेट्रिक नहीं होगा। ये ट्रू है, इसी के अकॉर्डिंग अपने पास ये ट्रू आ गई तो अपने पास ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो देखो एलिमेंट हम वही उठाने अपने को जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे हमने एलिमेंट उठाई 1 2, इंटीजर का एलिमेंट है, 1 माइनस 2 का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 आएगा, 1 1 के बराबर है। तुम हर एलिमेंट की खुद के साथ इमेज उठाओगे तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अब इसको उल्टा करो, 2 माइनस 1 का मोड, क्या ये 1 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा 1 से छोटा, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, x माइनस वाई मोड लेस देन इक्वल्स टू 1, तो माइनस कॉमन निकालोगे यहां से तो कितना आएगा, y माइनस एक्स का मोड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर का मोड, नेगेटिव नंबर का मोड अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव, तो y माइनस एक्स का मोड लेस देन होगा 1 से, तो ये बात भी ट्रू है। अगर समझ में कोई भी एग्जांपल उठा लो, लेकिन जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक के अंदर यही होता है ना, अगर पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक के अंदर ये होता है कि एक्स वाई एलिमेंट हमने एक रिलेशन एक सेट के उठाए हैं, एक्स वाई अगर रिलेशन के अंदर आता है तो इसका उल्टा चेक करते हैं, वाई एक्स भी रिलेशन के अंदर आ गया तो अपने पास सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि ये वाला एलिमेंट पहले अपने को मिलना चाहिए सिमेट्रिक के अंदर, ठीक है। अब पहले एलिमेंट को तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए तो वो एलिमेंट उठाने अपने को, ये 5 10 जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, 5 10 का उठा लो, ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरी को क्यों चेक करना अपने को, एलिमेंट वो उठाने जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चेक करनी है अपने को, ठीक है। अब बारी आती है सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव के केस में क्या है, ट्रांजिटिव है बताओ, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट हमने इंटीजर के मान लिए, एक्स वाई रिलेशन के अंदर लाई करेगा और वाई जेड भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। तो अगर इसमें क्या होता है कि हम पहली दो कंडीशन को क्या प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है, ठीक है ना, इसको हमें ट्रू प्रूव करना है कि ये दो कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू है उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करेंगे, ठीक है, कि रिलेशन के अंदर आता है तो अपने पास ट्रांजिटिव है, अगर रिलेशन के अंदर नहीं आता तो अपने पास ट्रांजिटिव नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो एलिमेंट उठाओ, जैसे कि हमने उठाए 1 2 एंड 3, सिंपल सिंपल से एलिमेंट उठाए, 1 माइनस 2 का मोड लेस देन है 1 से, बताओ 1 माइनस 2 का मोड कितना आएगा, 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। अब 2 3 का रिलेशन बनाओ, यानी कि 1 2 अपने पास रिलेशन के अंदर लाई करेंगे। अब 2 3 का देखो, 2 माइनस 3 का मोड लेस देन होगा 1 से, कितना आएगा, प्लस का 1 प्लस 1 का मोड लेस देन इक्वल्स टू मिलेगा 1 से, तो यानी कि 2 3 का रिलेशन भी आ गया अपने पास। अब ये दो कंडीशन हमने ट्रू दिखा दी ना, अब इसके अकॉर्डिंग तीसरी चेक करो। अब तीसरी क्या बनेगी, 1 का 3 के साथ, 1 माइनस 3 का मोड क्या 1 से छोटा बनेगा, 2 कभी 1 से छोटा होता है, नहीं होता, तो अपने पास रिलेशन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेस पे अब जो आगे क्वेश्चन चलेंगे वो इसी के बेस पे चलेंगे, ठीक है। देखो आगे तुम्हारा एक आईआईटी में यहां से क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है रिलेशन से, ठीक है। जो 2024 और 25 अप्रैल में पेपर हुए थे ना, उनमें हर बार एक क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट के अंदर हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन रिलेशन का पूछा गया था, 12th क्लास का जो रिलेशन इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो अपने पास क्या दे रखा है, एस अपने पास एक रिलेशन है रियल नंबर के सेट का, ठीक है। तो तुम इसको आर मान लो, आर अपने पास एक रियल नंबर का सेट है और रिलेशन कैसा दे दिया, ए बी ऑर्डर पेयर है, ए बी अपने पास ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला केस अपने पास आता है रिफ्लेक्सिव का, ध्यान रखना रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, अगर मान लो एक एलिमेंट रियल नंबर के अंदर आता है, एक सेट के अंदर आता है, तो इसकी इमेज हम चेक करते हैं क्या अपने पास ये रिलेशन में गिवन है या नहीं है, ऐसे चेक करते हैं ना। तो यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, चेक करते हैं सेट के अंदर आता है या नहीं आता। अब रिलेशन अपने पास ये है ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर क्या जीरो से बड़ा होगा, कोई भी नंबर पुट करो यहाँ पे और स्क्वायर क्या बना देगा उसको, जीरो से बड़ा। ये एक्स क्यों लिया मैंने, यहाँ पे इसने ए इंटू बी लिख रखा है, यहाँ पे तुम एक्स वाई पुट कर लो, ये लो। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, वाई किसके बराबर पुट करते हैं हम, एक्स के बराबर, क्योंकि इसकी इमेज खुद के साथ होनी चाहिए। एक एलिमेंट लिया एक्स तो उसकी इमेज किसके साथ आएगी, एक्स के साथ आएगी, ठीक है। और रिलेशन कैसा दे दिया, मल्टीप्लीकेशन का, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा मिलेगा, कोई भी नंबर पुट करो तुम रियल नंबर, वो हमेशा जीरो से बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का 1/2 डालो, 1/2 कितना है, -1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया, 1/4 0.25, जीरो से तो बड़ा है ना अपने पास ये नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई है तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में अपने को पहली कंडीशन ट्रू प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है अपने को सिमेट्रिक के अंदर। अब पहली कंडीशन इसने बोल दिया कि ए बी अगर मान के चलो एस के अंदर लाई करता है, तो हम इसका उल्टा चेक करते हैं, तो बी ए का रिलेशन अपने पास है या नहीं है, ये चेक करते हैं ना। तो अब देखो मैंने एक नंबर लिया, 1 की मल्टीप्लाई करा दी 2 के साथ, ठीक है, कितना आएगा, 2, 2 से 2 जीरो से बड़ा है। अगर तुम नेगेटिव नंबर पुट करने की सोच रहे हो, यहाँ पे -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करवा दो ऐसे, तो पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, और जब को अपने को पहली कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग फिर हम दूसरी चेक करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अगर उठाओ तो दोनों नेगेटिव उठाओ या फिर दोनों पॉजिटिव उठाओ, तभी तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब तुम पॉजिटिव उठाओगे तो भी अपने पास जीरो से बड़ा आएगा, तुम नेगेटिव नंबर उठाओगे तो भी जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा करोगे, -2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो भी अपने पास जीरो से बड़ा आएगा, या फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी जीरो से बड़ा नंबर आएगा। तो इस केस में अपने पास ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। इसका उल्टा चेक करो, उल्टा अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब बारी आते ट्रांजिटिव की, बताओ यहां से ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि एक्स वाई का ऑर्डर पेयर एस सेट के अंदर लाई करता है, तो वाई जेड का भी एस सेट के अंदर लाई करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। पहले दो कंडीशन अपने को क्या दिखानी है, ट्रू, पहले दो कंडीशन ट्रू के लिए क्या करोगे तुम, एलिमेंट उठाओ ना, दोनों नेगेटिव उठा नहीं सकते, या तो दोनों नेगेटिव उठाओ या दोनों पॉजिटिव उठाओ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव उठाओगे तो अपने पास एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो से बड़ी नहीं आएगी, चेक करो, ठीक है ना। तुम मान लो 1 उठा लो और 0 उठा लो, ऐसे कर लो, 1 और 0, यानी कि x अपने पास 1 आ गया और y 0 आ गया, तो अगले में 0 आएगा और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओ। अब किसकी मल्टीप्लाई होती है, एक इसी के साथ, ये चेक करो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कराई, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई। अगली कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, 0 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी सेटिस्फाई। फिर हम क्या चेक करेंगे, ए का सी के साथ रिलेशन चेक करते हैं, फिर एक्स का जेड के साथ रिलेशन चेक करेंगे, 1 की 2 के साथ कराओ और चेक करो 0 से बड़ा आ गया, ये भी आ गया। तो अपने पास ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव के केस में हमेशा ध्यान रखना एलिमेंट अपने को पुट करके देखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है,
अपने को एलिमेंट बार बार उठा के देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पहली दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराए तब। ठीक है, आगे समझ में इतना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। गई थी पहले गई थी, नहीं गई। ये वाला और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? सेट ऑफ रियल नंबर। अपने पास रियल नंबर का एक सेट है और रिलेशन कैसा है? एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है एंड रिलेशन गिवन है भाई एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये अपने पास एक इरेशनल नंबर है, तो बताओ कि अपने पास ये जो रिलेशन है जो आर है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसा बनेगा? सबसे पहले किसका केस आता है? रिफ्लेक्सिव के केस में देखो, बात कौन कर रहा है? ये पूछूंगा अभी। रिफ्लेक्सिव का केस देखो, सबसे पहले हम एलिमेंट उठाएंगे तो खुद के साथ क्या होनी चाहिए? उसकी इमेज होनी चाहिए। अब खुद के साथ इमेज कैसे बनेगी? देखो, इस x की जगह पे, इस y की जगह पे क्या प्लेस करेंगे? हम x प्लेस करेंगे, तो कितना आ गया? यानी कि x एक एलिमेंट है, वो एक रियल नंबर के सेट में लाई करता है। तो चेक करो, x x रिलेशन के अंदर लाई करेगा, और कंडीशन क्या है इसकी? x माइनस एक्स, वाई की जगह पे यहाँ पे प्लेस कर दो x प्लस रूट टू। क्या चेक करो? ये अपने पास इरेशनल नंबर आया, इससे ये वाला टर्म कैंसिल, कितना बच गया? रूट टू। और रूट टू अपने पास कैसा नंबर है? इरेशनल। कंडीशन सेटिस्फाई, तो अपने पास ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना? अब बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में देखो, अपने को पहली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। ठीक है ना? कि एक्स वाई रियल नंबर के सेट में लाई करते हैं, तो एक्स वाई क्या रिलेशन के अंदर भी लाई करेंगे? चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट उठाओ, जैसे कि मैं x की जगह पे एलिमेंट उठा लूं रूट टू और y की जगह पे उठा लूं 1। ठीक है ना? तो ऑर्डर्ड पेयर अपने पास क्या आ गए? रूट टू 1 क्या रिलेशन के अंदर लाई करेगा? चेक करो, यहां पे प्लेस करो रूट टू प्लस y की जगह पे, सॉरी माइनस y की जगह पे क्या आ गया? -1 और प्लस रूट टू। चेक करो क्या ये इरेशनल नंबर बनेगा? रूट टू कितना होगा? 2√2 और -1। 2√2 में से, यानी कि इरेशनल नंबर में से तुम कुछ घटाओगे, कुछ ऐड करोगे, तो अपने पास हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल। ठीक है ना? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, यानी कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इरेशनल दिखाना था, इरेशनल दिखा दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो क्या इसका उल्टा, यानी कि अब x की जगह पे 1 पुट करो और y की जगह पे √2 पुट करो। ठीक है, यानी कि 1√2 क्या ये रिलेशन के अंदर लाई करेगा? x की जगह पे 1 और y की जगह पे √2, और आगे कितना आ गया अपने पास? प्लस √2। इससे ये वाला टर्म कैंसिल, कितना बच गया? 1। और 1 अपने पास कैसा है? एक इंटीजर है, और इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होता। पहली कंडीशन तो इसकी ट्रू थी, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई? फॉल्स आ गई। अब इस दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो अपने पास ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना? इसको नोट प्रूव करने के लिए, यानी कि सिमेट्रिक नहीं दिखाने के लिए सिर्फ एक प्रूफ काफी है, और अपने को वही प्रूफ देखना कि किस एलिमेंट पे ये नोट सिमेट्रिक बनेगा या फिर नोट ट्रांजिटिव बनेगा। अपने को देखने पड़ेंगे, वो एलिमेंट पुट करने पड़ेंगे। ऐसे तो मैं यहाँ पे 1 2 पुट कर सकता था इसकी जगह पे, उसके लिए तो सेटिस्फाई थी कंडीशन, चेक कर लो, थी ना? लेकिन इसमें तो नहीं है, आपने को ऐसे केस ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बारी आती है ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव का केस देखो, ट्रांजिटिव के केस में जैसे कि क्या है कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर आना चाहिए, वाई जेड रिलेशन के अंदर लाई करेगा। तो हम क्या चेक करेंगे? क्या एक्स
जेड रिलेशन के अंदर आएगा, यही तो चेक करते हैं। देखो अब मैं अगर मान के चलो पहले इन दोनों कंडीशन को अपने को ट्रू दिखाना है हर हाल में, ठीक है। एक्स की जगह पे मैं पुट कर दूं 1, वाई की जगह पे मैं पुट कर दूं, वाई को तो कुछ भी पुट कर लो, क्या फर्क पड़ेगा 2, एंड जेड की जगह पुट कर दूं मैं √2, ऐसा पुट कर सकते हैं ना, पुट करो। पहली कंडीशन देखो x माइनस वाई रिलेशन अपने पास ये है, x माइनस वाई प्लस √2 अपने पास इरेशन आना चाहिए, तो 1 माइनस 2 प्लस √2 कितना आएगा अपने पास -1 प्लस √2, ये कैसा नंबर है, इरेशनल। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब हमने x की जगह 1 और y की जगह पे 2 पुट किया, 1 2 पुट किया, तो अब वाई जेड का देखो, y अपने पास 2 है और z अपने पास √2 है, जेड को अगर तुम √2 पुट कर दोगे तो नहीं बनेगा ये तो, और जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम ऐसे पुट कर लो ना इसको। हमने क्या पुट किया, देखो y की जगह पे 2√2 डाल दिया, z को हमने सेम रख लिया, ठीक है ना। अब यहां पे पुट किया अगर 2√2 और ये कितना आएगा, माइनस का √2 बचेगा, 1 माइनस √2, और 1 माइनस √2 पे अपने पास कैसा है, रेशनल। अब वाई जेड के लिए देखो, वाई जेड यानी कि अपने पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2√2 और √2, ये एलिमेंट है। पुट करो इस वाले रिलेशन के अंदर, तो क्या आ गया अपने पास, देखो x की जगह पे 2√2, y की जगह पे √2 और z की जगह पे, z तो है नहीं, वाई जेड प्लेस करना बस, यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो y की जगह पे 2√2 डाल दिया और z की जगह पे क्या डाल दिया, √2, ये रहा, ठीक है। इससे ये वाला टर्म कैंसिल, कितना बच गया 2√2, और 2√2 अपने पास कैसा नंबर है, इरेशनल है। √2 की मल्टीपल में 2 आ गया, यानी कि इरेशनल की मल्टीप्लाई 2 से करा दे तो इरेशनल ही तो रहेगा। अब एक्स जेड के लिए केस देखो, एक्स जेड के लिए अपने पास ऑर्डर पेयर कितने आ गए, एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 और जेड की वैल्यू कितनी है √2, पुट करो इसके अंदर, एक्स की जगह पे 1 और जेड की जगह पे √2 और प्लस का √2 अपने पास पहले से है, इससे कैंसिल कितना आ गया अपने पास 1 तो अपने पास इरेशनल के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू इरेशनल। पहले दो कंडीशन तो ट्रू आ गई अपने पास, लेकिन ये नहीं आई, तो अपने पास ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इसको नोट प्रूव करने के लिए ऐसा एक एग्जाम्पल अपने को देखना पड़ेगा कि कहां सी है, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कहीं पे देख लो तो, ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा और वो अपने को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सारा कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मूले है नहीं इसके अंदर एक भी। आ गया समझ में। देखो इधर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास लेट p इज इक्वल टू p रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स वाई बिलोंग टू आर, आर यानी कि रियल नंबर का सेट अपने पास, ठीक है ना, देन पीज, तो अपने पास p क्या है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो थोड़ा जल्दी, सबसे पहले हम किस केस की बात करें, बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में y को x के बराबर पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मोड 1 के बराबर कब आएगा, यानी कि 2x स्क्वायर का मोड 1 कब आता है, जैसे x अपने पास सारे रियल नंबर है, रियल नंबर अपने पास आ गया 1, मैंने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया, 2 इंटू 1, क्या 1 के बराबर है 2, नहीं है, ठीक है ना, 1 एलिमेंट अपने पास आ गया 1 ठीक है, यानी कि सेम एलिमेंट की इसके साथ मैंने इमेज बना दी, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और x में कोई भी रियल नंबर पुट कर रहा हूं, तो अपने पास ये इस केस के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है सेम। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की,
बताओ ये सिमेट्रिक है? पहली सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले ये बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर दिखाना पड़ेगा। पहले वो केस उठाओ, कौन सा केस है? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मोड 1 के बराबर। एक्स की वैल्यू को तुम 1 प्लेस कर दो और वाई की वैल्यू को 0 प्लेस कर दो। एक्स की वैल्यू को तुम -1 डाल दो, वाई की वैल्यू को 0 डाल दो। एक्स की वैल्यू को 0, वाई की वैल्यू को 1, एक्स की वैल्यू को 0 और वाई की वैल्यू को -1। सिर्फ अपने पास ये 4 केस है तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है ना? तो पुट करो इसके अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, इसका मोड 1 के इक्वल है, तो इसका उल्टा चेक करो, यानी कि 0 प्लस 1, इसका मोड क्या 1 के इक्वल है? ये भी आ गया। पहली कंडीशन ट्रू दिखानी पड़ेगी अपने को, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो पुट करने को तो यहाँ पे 1 2 भी पुट कर सकते थे, कर सकते थे ना, लेकिन पहली कंडीशन ही नहीं आएगी सेटिस्फाई, पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कराएगा इसमें, ठीक है ना? यानी कि एक्स वाई किसके अंदर होना चाहिए? रिलेशन के अंदर होना चाहिए, और वही नहीं आएगा। पहली कंडीशन को अपने को ट्रू दिखाना, फर्क नहीं पड़ता दूसरी क्या आ रही है, बात खत्म। अपने को पहली कंडीशन पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो अपने पास सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है। ये 4 केस है सिर्फ, ये वाले नहीं उठा सकते, क्यों? ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगा ना। ये पहली कंडीशन क्या है? ये एक्स वाई रिलेशन के अंदर लाई नहीं करेगा, तभी तो हम वाई एक्स चेक करते हैं, दूसरे में लाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है? फिर बारी आती है ट्रांजिटिव की। बताओ ट्रांजिटिव है ये? क्यों नहीं है? कैसा एग्जाम्पल उठाओगे? वेरी गुड, 101। ट्रांजिटिव में 1 0 -1 उठा लो, ये लो 101 तो सेम एलिमेंट हो गए। 1 0 -1 ये एलिमेंट उठाए, पहले दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई और वाई जेड ये रिलेशन में आने चाहिए, ठीक है? अब यहां पे देखो, x की वैल्यू को, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -1। इसमें पुट करो 1 प्लस 0 का स्क्वायर और इसका मोड, स्क्वायर नहीं तो मोड लगा दो, ये लो किसके बराबर आए? 1 के बराबर। सेम ये भी 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इसका मोड भी 1 के बराबर आएगा, ठीक है? लेकिन अब ये दोनों तो ट्रू हमने दिखा दी, अब इसी के अकॉर्डिंग तीसरी चेक करो इसकी, यानी कि y की वैल्यू अपने पास 0 और z की वैल्यू, सॉरी x और z केस उठाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर, इसका मोड क्या 1 के बराबर है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, तो अपने पास जो x z है वो भी रिलेशन में लाई नहीं करेगा। अगर एक्स वाई और वाई जेड करते हैं और एक्स जेड नहीं करता तो अपने पास ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। बातें करो इससे पहले दिमाग लगाया करो ना, ये क्या कैसे होगा? ऐसे तो इसके कितने भी क्वेश्चन कर लो भाई कम है। एन अपने पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो बताओ अपने पास क्या ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कौन सा होगा? तीनों होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस केस की? देखो रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या करना पड़ेगा अपने को? x इज इक्वल टू वाई, पुट करो एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये 0 के बराबर आएगा या नहीं आएगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर कितना बनेगा? 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर, कितना आ गया? तो अपने पास ये क्या है? क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना? ये टर्म +4 से -4 कैंसिल, 0 के बराबर आ गया, ठीक है? तो अपने पास ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है? इमेज बनाते, इमेज हमने बना ली, यानी कि एक्स वाई दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मान के चलो एक्स की वैल्यू को तुम 1 पुट कर दो और वाई की वैल्यू भी 1 पुट करोगे। अब इस केस में अगर मान लो 1 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो 1 1 रिलेशन इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा?
वन वन ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वन की इमेज तो किसके साथ होगी, इसी के साथ होगी। चेक करो, पुट कर दो इसके अंदर, वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर माइनस फोर, तो भी क्या आएगा, जीरो। एलिमेंट पुट कर लो, ये लो, चाहे तुम ऐसे कर लो, मर्जी तुम्हारी है, कैसे भी कर दो। आ गया समझ में, ये अपने पास रिफ्लेक्सिव है। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, अगर ये जीरो के बराबर है तो इसका उल्टा चेक करेंगे, ठीक है। इसका उल्टा क्या, यानी कि एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वाई, और वाई की जगह पे एक्स पुट कर देंगे। सबसे पहले यहां से फैक्टर्स बनाओ, क्या कॉमन आ गया कंप्लीट टर्म से, एक्स माइनस फोर, इसको सेपरेट कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो इस वाले इक्वेशन को, यानी कि बीच में से तोड़ के लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स यहां से कॉमन निकालो, एक्स माइनस थ्री वाई, यहां से क्या कॉमन आ गया, माइनस का वाई, यहां पे कितना बचेगा, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई, ये कितना आ गया, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब कोई ऐसे एलिमेंट बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, एक्स और वाई को। फिर इसका उल्टा चेक करेंगे हम, जैसे कि मान लो मैं पुट कर दूं एक्स की जगह पे वन और वाई की जगह पे टू, या फिर वो भी छोड़ दो, अपने को जीरो बनाना है, अपने को जीरो बनाना है, ठीक है ना। जीरो बनाने के लिए एक्स की जगह पे तीन डाल दो और वाई की जगह पे वन डाल दो। पहली कंडीशन अपने को ट्रू दिखानी है ना, सिमेट्रिक के केस में पहले ट्रू दिखानी पड़ती है अपने को, उसी के अकॉर्डिंग एग्जांपल मानेंगे, तभी तो पता चलेगा एक्स वाई बाई रिलेशन के अंदर लाई करता है या नहीं करता। रीजन, रीजन मैं रीजन ही बता रहा हूं, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन ही है, अगर है तो क्यों है। ये रिलेशन उठाया और इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो, एक्स की जगह पे तीन डालो इधर और वाई की जगह पे वन डाल दिया, जीरो बन गया ना ये, और जीरो ही तो दिखाना था अपने को। देखो एक्स माइनस वाई, यानी कि ये कितना आ गया, थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू वन, ये लो चेक करो, ये कितना आ गया, टू मल्टीप्लाई जीरो, ये कंप्लीट टर्म जीरो, तो कितना आ गया, जीरो के बराबर आ गया कि नहीं आया। अब ये जीरो के बराबर आ गया तो पहली कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई है, तो यही एलिमेंट उठा के इनके ऑर्डर एक्सचेंज करो, एक्स की वैल्यू अब कितनी आ गई, वन, एंड वाई की वैल्यू कितनी आ गई, चेक करो क्या जीरो के बराबर आएगा, नहीं आएगा। पुट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करो, ठीक है ना, क्या निकल के आता है देखो, वन माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री थ्री जा नाइन माइनस वन माइनस का एट, कितना आएगा, प्लस का 16, नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं आया। पहली कंडीशन तो अपने पास ट्रू आ गई थी, दूसरी नहीं आई, तो अपने पास सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। क्या बताया था मैंने कि पहले ही कंडीशन अपने को सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी भूल जाओ कि दूसरी क्या आएगी, पहली को देखो, ठीक है ना, दूसरी कुछ भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तो पहले के अकॉर्डिंग दूसरे के अंदर एलिमेंट पुट कर दो, ठीक है। अब आगे देखो, इनके आगे तुम्हारे बुक के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो तो आसान है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि तुमने ऐसे रिलेशन देखे बुक में, कैसे रिलेशन आए, एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ही तो रिलेशन पढ़े हैं तुमने। अगला देखो, ट्रांजिटिव का केस देखो, अब क्या ट्रांजिटिव बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, पहली दो कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे। अब पहली कंडीशन क्या है, देखो इसको उठा लो, यानी कि एक्स माइनस वाई एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, यहां पे मैं एक्स की जगह पे क्या डाल दूं, थ्री, एंड वाई की जगह पे क्या डाल दूं, वन, तो कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई कराएगा ना, और इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी बहुत जरूरी है अपने लिए, ठीक है ना। अब अगला केस क्या उठाओगे, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई माइनस थ्री जेड, वाई माइनस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, इस केस के अकॉर्डिंग तो अपने पास ये ट्रू है। अब कोई ऐसे एग्जांपल बताओ, y की वैल्यू तो अपने पास 1 आ गई, तो z की वैल्यू क्या पुट कर लो तुम, 1 ही पुट करो ना,
1/2 पुट क्यों करोगे, 1/3 पुट क्यों करोगे तुम, 1/3 भी पुट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, टर्म तो ये भी तो 0 बनाएगी ना, इसको कहाँ भूल गए, ये भी तो काम आएगी ना अपने, मल्टीपल में ही तो है, ये भी तो 0 बना सकती है। तुम 1 डाल दो या फिर 1/3 पुट कर दो, जेड को तुम 1 डालो या फिर जेड की वैल्यू को 1/3 डाल दो, चेक करो तो भी अपने पास ये 0 बनेगा। 1/3 डालोगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी। और पहली दो कंडीशन अपने को ट्रू दिखाने बहुत जरूरी है, बताया ना मैंने, ठीक है। अब देखो अगला, पुट करो इसके अंदर, जैसे सबसे पहले इसके अंदर पुट किया 3 - 1 इंटू 3 - 3 इंटू 1, कितना आ गया, ये 0 बनेगा। अब इसके इसके अकॉर्डिंग देखो, 1 माइनस, अगर मैं जेड को 1 पुट करता हूं, 1 - 1 और 1 - 3 इंटू 1, तो ये टर्म 0 आ गई, 0 के मल्टीपल में कुछ भी हो क्या आएगा, 0। पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहां पे पुट करो तीसरी कंडीशन के लिए, एक्स जेड के लिए, एक्स जेड अपने पास रिलेशन में आएगा नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू को क्या पुट करना अपने को 3, और जेड को क्या पुट करना है 1, पुट करो 3 - 1 3 - 3 इंटू 1, बढ़ गया। आंसर क्या है, नहीं है ट्रांजिटिव, 1 के लिए बनेगा ये, किसके लिए नहीं बनेगा, 1 के लिए बनेगा, चेक करो 1/3 पुट कर दो ना तुम इधर, इसने नेचुरल नंबर बोला है, हाँ एक्स वाई नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट होने चाहिए भाई, तो 1/3 तो पुट कर ही नहीं सकते हम। एक्स की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू 1 आ गई। एक बात और है ना, यहाँ पे हम दोनों सेम वैल्यू को नहीं पुट कर सकते, दोनों सेम वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो कोई और एलिमेंट देखो इसके, y की वैल्यू को तुम 9 पुट कर दो, और z की वैल्यू क्या पुट करोगे 9, y की वैल्यू को अगर हमने 9 प्लेस किया, देखो देखो देखो, x की वैल्यू को 9 प्लेस करो एंड y की वैल्यू को कितना प्लेस करोगे 3, तो y यहाँ पे 3 आ गया, और z कितना पुट करोगे 1, ठीक है ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा ये, इसमें पुट करो 9 - 3 इंटू 9 - 3 मल्टीप्लाई 3, ये 0 आ गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई। इसमें देखो y की वैल्यू को 3 माइनस z की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 3 - 3 इंटू 1, अब ये टर्म 0 बन गई, तो इसके लिए सेटिस्फाई। अब यहां पे पुट करो x की वैल्यू को कितना 9, और z कितना था अपने पास 1, तो 9 - 1 9 - 3 इंटू 1, ये कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 9 - 3 6, 48, नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0। पहले दो कंडीशन ट्रू आ गई, इसके अकॉर्डिंग तीसरे अपने पास फॉल्स आ गई, तो क्या नहीं है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र लेस देन 8 कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा अपने पास, एक रिलेशन है, उसमें ए सेट है, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 क्या
और अपने पास क्या है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ए सेट में अपने पास सिर्फ ये एलिमेंट है, ठीक है। रिलेशन अपने पास कंडीशन ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 है। अब देखो सबसे पहला केस किसका आता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर मान लो एक एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर लाई करता है, तो एक्स को किसके बराबर पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 8। 0 8 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो मान लो कोई भी एलिमेंट डाल दो, 1 डालोगे तो 1 माइनस 1, 2 डालोगे तो 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो भी 0 आएगा। ये हर एक के लिए ये कंडीशन 0 बनेगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब किसकी बारी आती है, सिमेट्रिक की। बताओ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 8। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से छोटा आएगा। ऐसे ऑर्डर पेयर उठा लो पहले, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 उठाए, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 8 से छोटा है। ऑर्डर पेयर उठाया हमने 1 2, 1 4 उठा के देखें, 1 4 के लिए नहीं बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, एक में से 16 घटाएं, पहला कंडीशन अपने को ट्रू दिखानी है, ठीक है ना। 1 माइनस 16 माइनस 15 आएगा, बिल्कुल है। इसका उल्टा करो, 1 4 मान लो रिलेशन के अंदर आता है, 1 4 के लिए भी है, 1 4 के लिए भी है। मोड दे रखा है, मोड थोड़े ना ये, मोड है, क्वेश्चन में मोड है, ठीक है। अब बताओ कौन सी वैल्यू आएगी जो पहले को सेटिस्फाई कराएगी। मेरे हिसाब से सिमेट्रिक बनेगा जो पहले को कराएगा उसका उल्टा करेंगे, और मोड है, मोड पॉजिटिव बनाएगा इस नंबर को, ठीक है ना। अगर मान लो 1 3 उठाओगे, 1 3 उठा नहीं सकते, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा, कितना बनेगा, 8 बनेगा। 8 है, 8 से छोटा नहीं है, बराबर होता है ये, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो 1 9 नहीं आएगा, अपने पास सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आएगा 1 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, कितना डिफरेंस आ गया, 7। ये भी सही है, लेकिन इसका मोड करोगे आगे पीछे करके लिखोगे तो भी अपने पास पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो हर केस के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। पहले के लिए है तो दूसरे के लिए बनेगा ये, आगे समझ में। फिर बारे आते ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव केस में बताओ, क्या ट्रांजिटिव बनेगा। ट्रांजिटिव में पहली दो कंडीशन को क्या दिखाना पड़ेगा, सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ट्रू दिखाओ इसको। यानी कि एक्स वाई रिलेशन के अंदर लाई करेगा और वाई जेड भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा। एलिमेंट उठाओ, जैसे हम एलिमेंट उठा ले 1 2, फिर उठा ले 2 3, बन गए। 1 3 का बनाओगे तो 8 8 के बराबर आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, एलिमेंट उठाते हैं हम, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3, पुट करो। 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 से छोटा आएगा इसका मोड। फिर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका मोड भी 8 से छोटा आएगा। अब बारी आती है एक्स जेड की, क्या ये रिलेशन में लाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों लाई नहीं करेगा, उसका रीजन मैं इधर लिख रहा हूं, देखो 1 का स्क्वायर, इसके एलिमेंट आ गए 1 3, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका मोड 8 से स्ट्रिक्टली कभी भी लेस देन नहीं होता है, यानी कि 8 कभी अपने आप से छोटा नहीं हो सकता, एक नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। अगर बराबर आता तो ये बात सही थी, अदरवाइज ये गलत है। तो अपने पास ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है।